सनसनाती हवा आकर जैसे त्वचा पर चुभ रही थी। एक के बाद एक पेड़ गिरने लग गए थे। राधा और गीता को ठंड, तूफान और पेड़ों से बचकर रहना पड़ रहा था। राधा, अब क्या करें? वो तीनों कहाँ हैं? किधर जाना है हमें? कुछ नहीं पता मुझे गीता, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है हम खो गए हैं। दोनों के पास ठंड के कपड़े भी नहीं हैं। दोनों सिर्फ फ्रॉक पहनकर वहाँ फंसे हुए हैं और फ्रॉक भी फटी हुई है। वो दोनों बर्फ के तूफान में बर्फ के जंगल के अंदर फंस गई हैं। उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और दोनों ठंड से कांप रही हैं। उनके बालों पर यहाँ तक कि आंखों की पलकों पर बर्फ जम चुकी है और उनकी बाकी 3 बहनें कहीं दूर चली गई हैं। इतनी दूर कि अब वापस दोनों से मिलने आने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि बर्फ ने शहर से जंगल आने वाला रास्ता बंद ही कर दिया। मुझे लगता है वो दोनों रास्ता भटक गई हैं, लेकिन जंगल जाने वाला रास्ता भी तो बंद हो गया है। अब सब कुछ भगवान भरोसे है, कैसे भी करके उन दोनों को जिंदा रहना होगा। लेकिन इतनी ठंड में वो दोनों जिंदा कैसे रहेंगे? सभी के दिल में यही सवाल था कि वो दोनों जिंदा कैसे रहेंगे। घर से निकलते वक्त पांचों एक साथ निकली थी। उनके माता पिता के अचानक देहांत के बाद उन लोगों को घर छोड़ना ही था, क्योंकि वो घर सेठ के पास गिरवी रखा था। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद वाले दिन में ही सेठ ने आकर कहा, ये घर आज से मेरा है, तुम पांचों निकल जाओ यहाँ से। पांचों बच्चियों को झटका लगा। वो बस छोटी छोटी बच्चियां ही हैं। उनमें से सबसे बड़ी मीनू है, उसकी उम्र 6 साल है। बाकी चारों तो उससे भी छोटी हैं। मीनू ने कहा, दया कीजिए सेठ, मैं अपनी नन्ही बहनों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुझे क्या लगता है मैं दया का सागर हूँ? मुझ में अगर दया नाम की कोई चीज होती तो मैं आज सेठ नहीं बनता। जाओ निकल यहाँ से। सेठ ने मीनू को धक्का मारा और मीनू सर के बल गिर पड़ी। उसके सर से खून निकलने लगा। बाकी बच्चियां रोने लगी। तभी अचानक से बर्फीली ठंडी हवा का एक झोंका आया। ठंड से सभी की रूह कांप उठी। लगता है आज बहुत ठंड पड़ने वाली है, जल्दी निकल यहाँ से, मुझे इस घर को बेचना है। हड़बड़ी में पांचों बेटियां घर से कुछ ले भी नहीं पाई। वैसे उन लोगों के पास लेने के लिए कुछ था भी नहीं। बस अपने माता पिता की यादें लेकर वो पांचों नसीब के भरोसे निकल पड़ी। मीनू आगे आगे चलने लगी और उसके पीछे पीछे बाकी 4 बहनें चलने लगी। गीता ने पूछा, मीनू दीदी, हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। शहर जाना होगा। माँ और पिताजी हमेशा कहते थे कि शहर में काम की कमी नहीं है, काम मिल जाएगा तो रहने की जगह भी मिल जाएगी। लेकिन शहर तो यहाँ से बहुत दूर है और शहर जाने के लिए हमें वो भयानक जंगल पार करना होगा। गांव से शहर जाने के लिए एक जंगल पार करना पड़ता था, जिस जंगल में हमेशा अंधेरा रहता था और जहाँ खूंखार जानवर भी थे। और गांव के लोग कहते हैं कि उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती है। उसी वजह से सारे बच्चे उस जंगल में जाने से डरते थे। इसीलिए राधा को भी डर लगने लगा। कहते कहते जंगल आ गया। मीनू ने कहा, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, कुछ भी हो जाए बस हाथ मत छोड़ना। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रहेंगे तो खोएंगे नहीं, याद रखना, कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में घुस गए। ठंडी हवा तो कब से चल रही थी। सभी के हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए थे। हाथों में ज्यादा ताकत नहीं बची थी, इसीलिए उन लोगों को एक दूसरे का टच ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था। जंगल के अंदर 5 मिनट चलने के बाद ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। जंगल के अंदर सूरज की रोशनी नहीं आती थी। ऊपर से आसमान में काले बादल छा गए और भयानक बर्फ का तूफान शुरू हो गया। मीनू दीदी, बर्फ गिर रही है, मेरा हाथ सुन्न पड़ रहा है। क्या क्या कह रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तेज तूफान आ गया था। उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि एक दूसरे के पास रहने के बावजूद भी वो लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे थे। ऊपर से इतनी ठंड तो शायद इन बच्चियों ने पहले कभी महसूस ही नहीं की होगी। ऊपर से अंधेरा जानलेवा था। मीनू ने चिल्लाते हुए कहा, सुनो सब लोग, हाथ नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना। हमें एक साथ रहना है, हमें जल्द से जल्द जंगल को पार करना है। लेकिन मीनू की बात कोई सुन पाए तब ना। सभी के हाथ सुन्न पड़ गए। मीनू दौड़ने लगी। उसका हाथ पकड़कर बाकी सब भी दौड़ने लगे। लेकिन वो लोग किस तरफ दौड़ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ये उन लोगों को पता नहीं था। वो लोग बस दौड़े जा रहे थे और उसी वक्त गीता और राधा का हाथ छूट गया और वो दोनों बाकी तीनों से अलग हो गए। हाथ सुन पड़ जाने के कारण किसी को ये बात पता ही नहीं चली। वो तीनों भागते हुए जंगल पार कर गए और बेचारी गीता और राधा जंगल में ही फंस गई। कुछ देर बाद जब तूफान रुक गया और आसमान साफ हुआ, तभी सभी को असलियत का सामना करना पड़ा। मिट्टी नहीं दिख रही थी, वो बर्फ के चादर से ढक गई थी।
जिधर भी देखो सफेद ही सफेद बर्फ थी और बर्फ के कारण शहर के साइड से जंगल के अंदर आने का रास्ता भी बंद हो गया। गीता और राधा को भी पता चल गया कि बाकी तीनों कहीं और हैं और वो दोनों कहीं और। राधा अब क्या करें? वो तीनों कहाँ हैं? किधर जाना है हमें? कुछ नहीं पता मुझे गीता, सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, लगता है हम खो गए हैं। वो दोनों खो गए थे। अब इतनी ठंड में बर्फ के बीच में उन दोनों को जिंदा रहना था, लेकिन कुछ ही घंटों में शाम होने वाली थी। शाम होते ही ठंड दोगुना बढ़ जाएगी, क्या करें? अपने आप को गर्म कैसे रखे? आग जलानी होगी। आग आग, तेरे पास माचिस है क्या? नहीं, वो तो मीनू दीदी के पास है, लेकिन मुझे आग जलाने का एक तरीका आता है, मैंने कहीं देखा था। तूफान की वजह से बहुत सारे सूखे पेड़ टूटकर गिर गए थे। गीता ने उन पेड़ों से सूखी डाल ली और एक के ऊपर एक डाल को रखकर घिसने लगी। ये क्या कर रही है गीता? ये करने से आग जलती है। मैंने स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि पुराने जमाने में लोग ऐसे ही आग जलाते थे, लेकिन ये काम इतनी आसानी से होने वाला नहीं था। गीता ये काम करने लगी और उधर मीनू चिंता में पड़ गई। उसकी बाकी दोनों बहनें मीना और टीना उसके साथ थी, लेकिन राधा और गीता का नामो निशान नहीं था। मीनू दीदी, वो दोनों कहाँ चले गए? मुझे लगता है वो दोनों रास्ता भटक गई हैं, लेकिन जंगल जाने वाला रास्ता भी तो बंद हो गया है। अब सब कुछ भगवान भरोसे है, कैसे भी करके उन दोनों को जिंदा रहना होगा। लेकिन इतनी ठंड में वो दोनों जिंदा कैसे रहेंगे? सभी के दिल में बस यही सवाल था कि वो दोनों जिंदा कैसे रहेंगे। उधर वो दोनों जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। पूरे 1 घंटे तक लकड़ियां घिसने के बाद लकड़ियों ने आग पकड़ ली। दोनों सबसे पहले तो हाथ सेकने लगी। हाथ को थोड़ी गर्माहट मिली, तब जाकर शरीर में थोड़ी जान आई। अब इतनी मेहनत के बाद दोनों को भूख भी लगी। गीता, भूख लगी है, कल से हमने कुछ नहीं खाया। मुझे भी भूख लगी है, लेकिन शहर पहुंच जाते तो किसी से खाना मांग लेते, लेकिन यहाँ हमें कहाँ खाना मिलेगा। तब उन लोगों ने देखा कि एक बड़ी सी पंछी ऊपर से उड़ रही है। ठंड से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। गीता ने पंछी को बुलाया। पंछी, ओ पंछी, जरा इधर आओगी क्या? वो पंछी नीचे आई। गीता और राधा ने सब कुछ कहा। पंछी बोली, अरे बाप रे, तुम दोनों तो बहुत मुश्किल में पड़ गई हो। मैं एक जादुई पंछी हूँ, फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। कोई भी मुश्किल हो मैं तुम दोनों को बचा लूंगी। फिलहाल मैं तुम दोनों के लिए खाना ले आती हूँ। ये बोलकर वो पंछी उड़ गई और दोनों के लिए फल ले आई। दोनों ने खाना खाया। हमें एक घर चाहिए, हमें घर बनाना पड़ेगा। गीता लकड़ियां काटने लगी और राधा नारियल के पत्ते जुगाड़ने लगी, और जादुई पंछी ने भी घर बनाने में दोनों की मदद की। उसके बाद लकड़ियों को तंबू की तरह लगाकर उस पर नारियल के पत्ते रखकर पूरे तंबू को ढक दिया और वो घर जैसा दिखने लगा। वाह गीता, तू कितना कुछ जानती है। जिंदा रहने के लिए जिंदगी अपने आप सब कुछ सिखा देती है बहन। चल घर के अंदर चल। दोनों तंबू के अंदर घुस गई और किसी तरह से ठंड से जूझते हुए रहने लगी। घर के अंदर दोनों को कम ठंड लगने लगी और रात को उसके अंदर ही गीता ने आग जला लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। जंगल में एक शेरनी रहती थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे को भूख लगी और शेरनी को इंसानों की बू आई। अरे वाह, बहुत दिनों बाद जंगल में इंसान आए हैं। चल बेटे, आज इंसानों को खाएंगे। शेरनी ने अपने बच्चे के साथ आकर गीता और राधा पर हमला कर दिया। बचाओ बचाओ, जादुई पंछी हमें बचाओ। तुम दोनों को अब कोई नहीं बचा सकता। शेरनी हमला करने वाली थी कि तभी जादुई पंछी वहां आई और उसने अपने पंजों से शेरनी के बच्चे को उठा लिया और ऊपर आसमान में चली गई। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। आप मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए, तभी मैं इसे छोड़ूंगी। ठीक है, मैं इन दोनों पर हमला नहीं करूंगी, छोड़ दो मेरे बेटे को। पंछी ने बच्चे को छोड़ दिया। शेरनी उसे लेकर वहां से चली गई। राधा और मधु पंछी को धन्यवाद देने जाने ही वाली थी कि तभी पेड़ से लटक कर एक बड़े सांप ने दोनों पर हमला बोल दिया। वो सांप बहुत बड़ा था। वो राधा और गीता को खाना चाहता था। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ। उस सांप ने राधा और गीता को जकड़ लिया था, लेकिन जादुई पंछी ने तभी अपना रूप बदला और नेवला बन गई और फिर उस सांप के साथ जंग लड़ने के लिए आ गई। सांप तो नेवलों से हार ही जाता है। इस बार भी वही हुआ। सांप ने उन दोनों को छोड़ दिया और भाग गया। जादुई पंछी, कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? आज तुम ना होती तो हम मर चुके होते। कोई बात नहीं दोस्त,
हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उधर मीनू अपनी दोनों बहनों को लेकर शहर में हेल्प मांगने के लिए चली गई, लेकिन उतनी रात को कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए राजी नहीं था। सभी कंबल ओढ़कर सो रहे थे। ऐसे ही गीता और राधा ने पूरी रात बिता दी। सुबह सुबह राधा को प्यास लगी तो गीता ने बांस का पतीला बनाकर उसमें बर्फ डालकर आग में उसे गलाकर पानी बनाकर पिलाया और खुद भी पिया। उसके बाद उसी पानी में 2-3 तरह के फूल डालकर नई किस्म की चाय बनाकर पी लिया। उससे उन लोगों को ताकत मिली। ऐसे ही दोनों बहनों ने एक दूसरे की मदद करते हुए 4 दिन बिता दिया। वो कहते हैं ना, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। दोनों ने जीने की हिम्मत दिखाई। इसीलिए 5वें दिन भगवान ने भी काले बादल का साया हटाकर धूप निकाल दिया और सारी बर्फ गलकर बहने लगी। उधर से मीनू, मीना और टीना दौड़ते हुए आई और अपनी दोनों बहनों को जिंदा देखकर खुशी के मारे रोने लगी। तुम लोग जिंदा हो, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। दीदी, अब हम में जीने की हिम्मत आ गई है। चलिए गांव वापस चलते हैं और सेठ से अपना घर छीन लेते हैं। सभी गांव की ओर जाने लगी, लेकिन उन लोगों को सेठ से कुछ छीनना नहीं पड़ा। सारी बर्फ गलकर पानी बन गई थी और उसकी वजह से गांव में बाढ़ आ गई और सेठ का घर टूट गया और उसी के अंदर दबकर सेठ मर गया। 5 बेटियों को अपना घर वापस मिल गया। ऐसे ही भगवान बुरी शक्तियों को मिटाते हैं और अंत में हमेशा अच्छाई की जीत होती है। वो 5 बहनें एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।